वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और किस तरीके से एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उन सारे पैटर्न के ऊपर चर्चा यानी कि डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने पहले की सिलेबस की चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोस को भी देख ले, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे वो सारे बिल्कुल अच्छे वे में कवर अप हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जिसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है, चैप्टर का नाम था हमारा द लास्ट लेसन। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये क्लास 12th का। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट वाज द न्यूज व्हिच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन क्या न्यूज पुट हुई थी, कौन सी खबर आई थी। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो आपको वो भी इधर ध्यान देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द न्यूज व्हिच वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज लगाई गई थी, क्या न्यूज रखी गई थी। ठीक है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता था, जो भी हमने जब मैंने आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई थी तो उसमें बताया गया था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि भाई अब से, यानी कि वहां पे पर्शियन वॉर चल रहा था, तो इसमें ये बताया गया था कि भाई अब से मतलब इन दो स्कूलों में, ठीक है ना, जर्मन के इन दो स्कूलों में, कौन से, अल्सेस और लॉरेन, इन दोनों स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाएगा, इन दोनों स्कूल में भाई जर्मन लैंग्वेज आज से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फ्रेंच पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज आई थी, वाज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड विच मेड द क्राउड गैदर देयर टू रीड इट। ठीक है, जब ये न्यूज पुट हुई थी तो बहुत सारे लोग वहां पे जमा हो गए थे इस न्यूज को पढ़ने के लिए कि क्या न्यूज आई है कि और क्या मतलब खबर है जो बुलेटिन बोर्ड पे रखी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2 या 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है इंग्लिश के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है फ्रांस डिड नॉट लर्न फ्रेंच, होम डिड एम हैमल ब्लेम। ठीक है, देखो फ्रेंच जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाया, तो इसके लिए एम हैमल ब्लेम किसको करते हैं, तो आपको बताना है आंसर में कि इसमें गलती किसकी है। क्या फ्रेंच की गलती है कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाया, क्या उसके टीचर एम हैमल की गलती है कि वो उनको नहीं अच्छे से सिखा पाए, या खुद फ्रेंच की गलती है कि उसका पूरा कंसंट्रेशन क्लास में नहीं था अपने लैंग्वेज के प्रति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये भी 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, या हो सकता है ये 5 मार्क्स में भी आपको दे सकता है एग्जामिनर। तो आप इसका आंसर किस तरीके से कर सकते हो, तो आप शुरू कर सकते हो एम हैमल से। तो आंसर में आप बता सकते हो एम हैमल डिड नॉट ब्लेम फ्रेंच फॉर नॉट लर्निंग बट हिज पेरेंट्स हु वर नॉट एंग्जिशियस टू हैव हिम लर्न। ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि एम हैमल यहाँ पे फ्रेंच को ब्लेम नहीं कर रहे हैं लैंग्वेज को नहीं सीखने के लिए, वो यहाँ पे ब्लेम कर रहे हैं अपने फ्रेंच के पेरेंट्स को, कि गलती उनके पेरेंट्स की थी, कि मतलब वो फ्रेंच को स्कूल भेजने की जगह उसको दूसरे कामों में भेज देते थे, दूसरे काम करवाते थे। ठीक है, किस तरीके से आगे देखते हैं। इंस्टेड दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म। ठीक है, वो चाहते थे कि जो फ्रेंच है वो फार्म में काम करे पढ़ाई करने की बजाय। ठीक है, उसके बाद और एट द मिल टू अर्न मनी, मतलब मिल में भी काम करे पैसे कमाने के लिए। इवन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग हिम टू वाटर द फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे वो कहते हैं कि गलती थोड़ी सी मेरी भी है, क्योंकि जब फ्रेंच कभी लेट आता था तो एम हैमल क्या करते थे, उसको कहते थे कि जाओ जाके पौधे में पानी दो, बाहर खड़े हो जाओ, ऐसे वैसे उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इसमें गलती थोड़ी सी मेरी भी है कि मैं उसको, मतलब जब भी मैं उसको सिखा नहीं पाया, मतलब जो लेट आता था तो मैं उसको बाहर ही भगा देता था इस तरीके से। एंड फॉर डिक्लेयरिंग हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। ठीक है, और जब भी वो फिशिंग करना जाता था तो उसको हॉलीडे डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है,
ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद रहेगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल इजी वे में उसको आंसर कर दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, What changes did the order from Berlin cause in the school? ठीक है, जब मतलब कैसे चेंजेस आए, वो जो न्यूज आई थी बर्लिन से, तो उसके बाद वहां के स्कूलों में क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो हमें चेंजेस के बारे में यहाँ पे बताना है कि किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेंजेस की बात जब की जाएगी तो आपको ये आंसर पुट कर देना है अपने आंसर शीट में। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन स्टेटेड दैट द ओनली जर्मन विल be taught in the schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। The order effected many changes as an unusual silence prevailed in the school, ठीक है। तो आप आंसर की शुरुआत ऐसे कर सकते हो कि भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि भाई आज से जो जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ, ठीक है, इन स्कूल्स में आज से क्या जर्मन पढ़ाई जाएगी। और इस ऑर्डर ने बहुत सारे चेंजेस किए, किस तरीके से, तो वहां पे क्या था, हलचल की जगह बिल्कुल शांति सी आ गई थी। मतलब पहले के दिनों में बहुत हलचल हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद से उस एरिया में बहुत एक शांति सी फैल गई थी, ठीक है, हलचल बंद हो चुकी थी, ठीक है ना। कंपेयर टू द हसल एंड bustle earlier, M. Hamel became soft in earlier M. Hamel became soft speaking to the students while the people realized the importance of their language, ठीक है। The villagers even attended the school to show respect to M. Hamel, ठीक है। जब वो न्यूज आई थी, उस न्यूज के बाद क्या हुआ था, मतलब एम हैमल का बोलने का तरीका अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया था, बिल्कुल नम्र व्यवहार में वो बातें कर रहे थे। उसके बाद आप बता सकते हो कि कुछ लोग भी, मतलब जो लोग वहां के थे, उनको भी अपनी जो मातृभाषा होती है, जो मदर टंग होती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी उनको रियलाइज हुआ कि क्यों हमारी मातृभाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो गांव के कुछ विलेजर्स थे, वो लोग भी उस दिन स्कूल में मौजूद हुए थे। वो एम हैमल को मतलब थैंक यू करने आए थे कि उन्होंने अपनी सर्विस का 40 साल दिया हमारे साथ, हमारे बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर्स को बड़ा कर सकते हो और चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, वो कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा, लेकिन आपका आंसर देने का तरीका बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, ठीक है। मतलब फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था उस दिन स्कूल में, ठीक है, जो कि उसको मतलब बिल्कुल अलग वे में लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है, तो आप आंसर क्या कर सकते हो, फ्रेंच नोटिस्ड द एब्सेंस ऑफ द रूटीन, ठीक है, हसल एंड caused by the opening and closing of desks, ठीक है, repeating of the lessons and rapping of the teachers ruler on the table. The usual hustle was replaced by a strange stillness that, ठीक है। तो फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था, तो मतलब वो पहले क्या होता था, स्कूल जब भी जाता था तो वो देखता था कि सेम लेसन जो होता है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, लेसन रिपीट हो रहा है, तो वो उस दिन नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल का रूटीन था, यानी कि जो भी डेस्क का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो था वो नहीं हो रहा था, ठीक है। इस तरीके की कुछ घटनाएं, इस तरीके के कुछ इंसिडेंट्स जो होता है वो फ्रांस नोटिस करता है उस दिन, जिस दिन ये नोटिस जो न्यूज होती है वो बुलेटिन बोर्ड पे आती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हो आंसर को। वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो फ्रेंच ने नोटिस करी थी, ठीक है। व्हाट हैपेंड, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चर्च क्लॉक स्टक 12, ठीक है। मतलब जो चर्च क्लॉक था वो 12 के मतलब जो 12 पे जाके ही क्यों रुक गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या हुआ था चर्च क्लॉक के साथ, ठीक है। तो आप बता सकते हो, द मोमेंट द चर्च क्लॉक स्टक 12 दे स्टार्टेड प्रेयर इन द चर्च, उन्होंने प्रेयर स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, चर्च के अंदर। एंड द ट्रम्पेट ऑफ प्रशियन सोल्जर, ठीक है, और जो हमारे प्रशियन सोल्जर थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो मार्च वगैरह कर रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल कर रहे थे, ठीक है,
sounded under their window. M. Hamel stood up and tried to speak, but his voice was choked. ठीक है, एम हैमल खड़े होते हैं और कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी जो आवाज होती है वो बिल्कुल चौक हो जाती है, ठीक है ना, बंद हो जाती है एक तरीके से. He gathered his strength and wrote on the blackboard. वो अपनी सहन शक्ति को इकट्ठा करते हैं और एक चीज लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे. एज लार्ज एज ही कुड विवे ला फ्रांस. ठीक है, ये वाला वर्ड ये अपने बोर्ड पर लिख देते हैं. एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल को वहां पे क्लोज कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि उस दिन क्या हुआ था. मतलब 12 बजे चर्च क्लॉक पर 12 बजे, मतलब जो 12 पे जाके वो चर्च क्लॉक क्यों रुक गई थी. ठीक है, तो ये आप इसका आंसर इस वे में कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा. What was more tempting to France rather than going to school. ठीक है, स्कूल जाने के बजाय फ्रांस को और कौन सी चीजें पसंद आती थी. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में आ भी सकता है. 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है इसका आंसर, तो आप बहुत इजी वे में आंसर कर सकते हो. ठीक है, सिंस फ्रांस वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल्स एंड वाज लेट फॉर द स्कूल. देखो इसका क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज मोर टेम्पटेटिंग टू फ्रांस रेदर देन गोइंग टू स्कूल. स्कूल जाने के बजाय उसको मतलब किस चीज का भय था, डर था. ठीक है, तो आप बता सकते हो सिंस फ्रांस वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपल एंड वाज लेट फॉर द स्कूल, he found warm and bright weather with bird songs and Prussian soldier drill much more tempting than going to school. ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. अगला है हमारा comment on the significance of the villagers sitting at the black in M. Hamel's classroom. ठीक है, हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में जो विलेजर्स थे वो लोग उस क्लास के रूम में क्यों बैठे हुए थे, बैक में. ठीक है, बैक बेंचर्स के तौर पर. तो आपका क्या कमेंट है इस पॉइंट को लेकर. ठीक है, तो हमें बताना है कि वो लोग क्यों आए थे. द प्रेजेंस ऑफ द विलेजर्स इन एम हैमल्स क्लास ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल वाज इन रियलिटी. देखिए, जो भी हमारे विलेजर्स थे वो लोग इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि उस दिन जो था हमारे एम हैमल का वो लास्ट डे था. ठीक है, एज अ फ्रेंच टीचर, तो इसलिए वो लोग रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पे आए हुए थे. A reflection of their tremendous respects for him, they came to express their gratitude to M. Hamel, Mr. Hamel, for his 40 years of devoted service. Also, they had come to pay respect to the nation that was no longer their own. ठीक है, मतलब वो सारे जितने भी लोग थे वो लोग इसलिए आए हुए थे ताकि वो एम हैमल को मतलब रिस्पेक्ट दे सके कि उन्होंने अपनी सर्विस के 40 साल हम लोगों के साथ दिए, हम लोगों की लैंग्वेज के लिए, मतलब हमारे बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाया गया. ठीक है, और अपने उस देश मतलब अपने उस लैंग्वेज के लिए आए थे जो कि लैंग्वेज अब उनका रहा ही नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से वो उस बस सारी चीजें उसको रिस्पेक्ट के तौर पर निभाने के लिए आए हुए थे. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो. ठीक है, अगला है हमारा हु डिड एम हैमल ब्लेम व्हेन फ्रांस वाज अनएबल टू आंसर अ क्वेश्चन ऑन फ्रेंच पार्टिसिपल. ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि एम हैमल ने फ्रेंच को मतलब किसको ब्लेम किया कि फ्रेंच जो था वो एक फ्रेंच पार्टिसिपल का आंसर नहीं दे पाया. तो ये किसको ब्लेम करते हैं. ठीक है, तो हैमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉय like France because they wanted them to work to earn some money instead of focusing on education. ठीक है, तो यहाँ पे हैमल क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को कि उनके पेरेंट्स चाहते थे, फ्रेंच के पेरेंट्स चाहते थे कि फ्रेंच जो है वो किसी कहीं पे काम करे, काम करके वो पैसे कमाए. ठीक है, पढ़ने की जगह वो कहीं काम करे, काम करके पैसे कमाए. ठीक है, एम हैमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर
हिज नेग्लिजेंस इन हिज टीचिंग, ठीक है, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं खुद को भी ब्लेम करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे आप इसका आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन, ठीक है। तो जो जिन लोगों की इस स्टोरी में बात की गई है, जो जिनको लास्ट में पता चलता है कि ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मतलब क्या आपका क्या व्यूज रहने वाला है, ठीक है। तो आपको बताना है, द ह्यूज क्राउड ऑफ विलेजर्स एट अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, देयर साइलेंट प्रेजेंस इन क्लास, द एब्सेंस ऑफ द यूजुअल commotion at school and the emotions, ठीक है, engulfing M. Hamel and friends representing the teacher and the student community respectively, were all signs that the villagers realized how important their language was to them. In the narrative, M. Hamel claimed that people only come to understand the value of someone or something, ठीक है। मतलब इस पूरे आंसर में ये बताया गया है कि जिस दिन नोटिस बोर्ड पर वो न्यूज आई थी तो सारे लोगों का बहुत बड़ा क्राउड आ गया था उस चीज को पढ़ने के लिए। देन धीरे धीरे सबको रियलाइज हुआ कि हमारी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी ऑन लैंग्वेज यानी कि हमारी मातृभाषा का क्या मोल महत्व रह जाता है, ठीक है। फिर एमएमएल बता देते कि लोगों को सिर्फ वस्तुएं ही इंपॉर्टेंट लगती है, वस्तुएं और लोग ही प्यारे लगते हैं, यही चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, ठीक है। तो वो बताते कि क्यों हमारी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। Sorry. Then in their lives, after it has been taken from them or lost, the people also came to understand the value of their language because of the Berlin regime, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो चैप्टर नंबर 1 की, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि कोई भी बच्चा अगर आपके साथ का है वो अगर पढ़ रहा है तो उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।